नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 7 फरवरी। 7 फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो किया है बेलारूस ने। ठीक है, बेलारूस में रूस ने अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो लगाया है अमेरिका ने। ठीक है, ट्रंप के कार्यकारी आदेश कीपिंग मैन आउट ऑफ वीमेन स्पोर्ट्स ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को टाइटल 9 के अंतर्गत महिला खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया गया है। तो अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम बदला है। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। सान करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई है। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो बनी है सेगो लेगई। ठीक है, सेगो लेगई ने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है, जो वैश्विक स्तर पर अश्वेत महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत है। केटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता था। शिवांगी देसाई ने मिस चांप्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। विक्टोरिया करेज हीलविग मिस यूनिवर्स 2024 बनी है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता है। एलेजांद्रा मारिशा रोडिंग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता है। मिसेज इंडिया वन इन ए मिलियन 2023 का खिताब रूपिका ग्रोवर बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो रख दिया है विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। इसका निर्माण 1781 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था तथा इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। औपनिवेशिक भारत में एक प्रमुख ब्रिटिश सैन्य अड्डे के रूप में कार्य किया है। स्वतंत्रता के बाद यह भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय बन गया। विजय दुर्ग क्यों? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर स्थित विजय दुर्ग किले से प्रेरित, जो एक महत्वपूर्ण मराठा नौसैनिक अड्डा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है। तो कप्तान अर्जुन देसवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 3 साल में राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी में उत्तर प्रदेश का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किया गया है मोनिका रानी को।
मोनिका रानी, जो कि केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है? तो हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है? तो मनाया है श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका ने अपना 4 फरवरी को श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस मनाया है और भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स 2024 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंध किया गया है। अनुराग कुमार दिशानायके ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, इसरो ने किया है। ठीक है, तो फीस्ट सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म होता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी इसरो ने हैदराबाद आयोजित 8वीं राष्ट्रीय फिनाइट एलिमेंट डेवलपर की बैठक के दौरान इसको लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने विकसित किया है। इसरो का गठन 1969 में हुआ, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन इसके वी नारायणन है, जो कि 11वें चेयरमैन है। ठीक है, के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। मोटो इसका क्या है? तो मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। IF इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड एस सोमनाथ को मिला था। KP नाम्बियार पुरस्कार भी इनको मिला है। डॉक्टर विक्रम साराभाई वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इसरो थे और ही इज आल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, इनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। इनको 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1972 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। द लॉन्गेस्ट टेन्योर अ चेयरमैन इन इसरो वाज दैट सतीश धवन, जो कि 3rd चेयरमैन थे। सबसे लॉन्गेस्ट ये रहे हैं चेयरमैन सतीश धवन। ठीक है, सबसे कम टेन्योर जिनका रहा है तो रहा है MGK मेनन का, जो कि 9 महीने का रहा है। ठीक है, इसरो ने रॉकेट से इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि किया है GSLV F-14 से। नासा और जाक्सा जो है वो जापान की है, स्पेस एजेंसी का नाम है, और नासा अमेरिका की है। तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। कौन सी लकड़ी? तो मैग्नोलिया लकड़ी। ठीक है, नासा ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो पीस मिशन शुरू किया है, पैक मिशन शुरू किया है। इसरो टेस्ट रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक, ठीक है, टेस्ट किया है। तो 13 दिसंबर 2024 को इसरो इस रॉकेट से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है। तो PSLV C60 रॉकेट से किया है। ये इसरो का 99वां मिशन था। ठीक है, स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है इसका नाम। GSLV F-15 जो कि है NVS-2 उपग्रह है, तो हमारा नेविगेशन सिस्टम का है। ठीक है, ये 100वां मिशन है। इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित करेगा। इसरो के पास एक स्पेस स्टेशन तो है श्रीहरिकोटा में, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वह स्थापित हुआ 1971 में। दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थुदुकी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित किया है। हमारा स्पेस स्टेशन बनने का लक्ष्य रखा है 2035 तक। इसरो को चांद पर उतरने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। ठीक, इंसानों को चांद पर उतरने का लक्ष्य रखा है इंडिया ने 2040 तक। और इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 तक रखा है। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने।
गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर का फुल फॉर्म है स्पीच स्पीच रिटन एनालिसिस रिसोर्सेस। मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसने पंजाब सरकार ने। केंद्र ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, तो भारत पोल। रक्षा मंत्री ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। कंपनियों ने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती हैं, उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इंटाइटी लॉकर लॉन्च किया है। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। आई स्पॉट पोर्टल जो है वो सेबी ने लॉन्च किया है। ये जो है फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिचेज आती हैं उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम जो है संजय रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए इसके साथ साझेदारी की है, तो की है एक्सपो सिटी दुबई के साथ। फिक्की ने एक्सपो सिटी दुबई ने अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य है अक्टूबर 2025 में होने वाले आगामी एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और मेयर फोरम में भारतीय भागीदारी को सुविधाजनक बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो होगा यूएई में। इसकी थीम होगी एक ग्रह एक आवाज, वन प्लेनेट वन वॉइस। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट फरवरी 2025 में भारत के न्यू दिल्ली में होगा। ये इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट कर रही है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 भोपाल में होगी। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगी। इसका आदर्श वाक्य होगा गांव बढ़े तो देश बढ़े। 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 कहाँ होगा, तो होगा भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 न्यू दिल्ली में होगी। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी में होगा, फरवरी में होगा। उद्घाटन इसका करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। आयोजन करता है शिक्षा मंत्रालय। 8वीं इंडस फूड 2025 तो ये ग्रेटर नोएडा में होगी। 15th एरो इंडिया 2025 एशिया के सबसे द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी होगी बेंगलुरु, जो कि फरवरी में होगी। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन होगा 2025 में कोणार्क उड़ीसा में होगा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में होगा। 27वीं अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। नेक्स्ट एडिशन 28 जो 28वीं होगी वो जापान में होगी। 27वीं अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस जो होगी वो कोलकाता में होगी। अगली 28वीं होगी जापान में। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 होगा गांधीनगर गुजरात में। पहला प्रौद्योगिकी संवाद होगा IISc बेंगलुरु में। हथकरघा सम्मेलन मंथन होगा नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में होगा। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन इंडिया में होगा मार्च 2025 में। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी यूएई में होगा, ठीक है। एस जयशंकर इसके चीफ गेस्ट होंगे इंडिया की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, तो स्थान मिला है फर्स्ट। सेकेंड मिला है यूएसए को और थर्ड मिला है चाइना को।
भारत ने अपने एयरपोर्ट्स जो हैं उनका नाम बदला है। अयोध्या एयरपोर्ट का जो नाम रखा है वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा है। ठीक है, ये बदला है नाम। आगे जो हमारे एयरपोर्ट है उनके नाम है। मोगा एयरपोर्ट्स गोवा का नाम रखा गया है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट रखा गया है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट रखा गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला है तो शहीद भगत सिंह नाम रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट नाम रखा है कोलकाता एयरपोर्ट का। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट नाम रखा है वाराणसी का। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट जो है वो नागपुर में है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में। और पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के नाम पे है। अगले हैं जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड किसको मिला है? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो संख एयरलाइन है उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इसका नाम रखा है पवन चित्र। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है? तो नेताज एयरपोर्ट किया है। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में। इसका उद्देश्य क्या है? एयर पैसेंजर को सस्ते भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करना। तो इस क्या है? उड़ान यात्री कैफे। तो किस एयरपोर्ट पे लॉन्च किया है? तो सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है एयर पैसेंजर को सस्ते भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करना। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है IGIA। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है एयर इंडिया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया है, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव के लिए लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई। ये ग्राहक अनुभव कार्यक्रम के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। DGCA के प्रमुख कौन है? प्रमुख हैं फैज अहमद किदवई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, जो कि नई दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन है 27 फरवरी 2025 को नासा ने एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। उसका नाम क्या है? तो 27 फरवरी को नासा एक अंतरिक्ष में बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च कर रहा है। इसका नाम है स्पेरेक्स। नासा कर रहा है। नासा का स्थापना दिवस है 1958। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस समय इनके विल नेल्सन। स्पेरेक्स यह नासा का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। नासा इसे 27 फरवरी 2020 को लॉन्च करेगी। स्पेरेक्स फुल फॉर्म है इसका स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स स्पोज ऑफ रीनॉइजेशन एंड आईसीएस एक्सप्लोरर। इसमें 488 मिलियन डॉलर का बजट तैयार हुआ है। इसकी ऊंचाई 8.5 फीट, चौड़ाई 10.5 फुट है। इसका मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्स के विकास, मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण और विंग बैंग थ्योरी के रहस्यों को उजागर करना। स्फेरेक्स 27 महीना तक स्पेस में रहेगा और 4 बार पूरे आकाश को स्कैन करेगा। यह रोजाना 600 इमेज लेगा और हर 6 महीने में पूरे आकाश का एक डिटेल नक्शा तैयार करेगा।
यह 450 मिलियन से अधिक गैलेक्सियों की स्थिति और वितरण विवरण का डिटेल मैप तैयार करेगा। विवरण का डिटेल मैप तैयार करेगा। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित किया गया है। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित किया गया है। इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया है। इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ईएसए के गया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नाम के दो प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की है। ईएसए ने सौर मंडल के पिंडों का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया था? तो किया था नासा ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ है? तो है सिक्किम में। सिक्किम के नमाची का यह स्कूल प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसे अभी नई दिल्ली के हैरिबेट सेंटर में ग्रीन कार्निवाल और ग्रीन स्कूल अवार्ड से समारोह में वहाँ स्कूल को इसे राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है। बाईचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? तो नमाची सिक्किम में बनाया जा रहा है। राज्य मछली बनी है, तो ऊपर महासीर जो कैटली है ये राज्य की मछली बनी है। सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई बनाया है। सिक्किम में लोसांग महोत्सव बनाया जाता है और बूमचू महोत्सव बनाया जाता है। इंस्पायर कार्यक्रम शुरू हुआ है। सिक्किम में विश्व बैंक की सहायता से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है सिक्किम। अम्मा और बहन योजना शुरू की है सिक्किम ने। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। कागदे नृत्य महोत्सव दिसंबर में बनाया जाता है सिक्किम में, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तामू लोसार महोत्सव इसे नए साल के रूप में मनाते हैं, वहाँ के कुंगूर समुदाय मनाता है। इसे नेपाल और सिक्किम में भी मनाया जाता है, भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया है सिक्किम ने और हेचोपराली वेटलैंड्स को रामसर स्थल में शामिल किया है, जो कि सिक्किम की पहली रामसर साइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिनोमा हालेप ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है टेनिस से। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं।